वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो बनियों के बारे में है। तो सबसे पहले आप उनके बारे में एक फन फैक्ट सुन लीजिए। बनिया फैमिलीज में एक ट्रेडिशन होता है कि उनके घर में जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे के जीभ पे एक बूंद हनी यानी शहद लगाते हैं और ग्लू का एक ड्रॉप उसकी हथेली पे लगाते हैं। इसके पीछे उनकी मान्यता ये होती है कि जब भी वो बच्चा बड़ा होगा तो उसकी जुबान मीठी होगी जिससे वो किसी को भी सेल करने में कैपेबल होगा, और उसकी हथेली स्टिकी होगी जिससे उसके हाथ से गोल्ड कॉइन स्टिक करवाएंगी। और इतना ही नहीं, बनिया अपने बच्चे के कान में मंत्र उच्चारण करने के बजाय डेबिट और क्रेडिट जैसे वर्ड बार बार उनके कान में रिपीट करते हैं ताकि बचपन में ही बच्चा समझ जाए कि उसकी वोकैबुलरी में ये दो वर्ड सबसे इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, ऐसे ही होते हैं बनियाज। जिस उम्र में हम लोग सीख रहे होते हैं कि कैसे दूसरों के लिए काम करना है, और उसी उम्र में एक बनिया दूसरों से काम कैसे करवाना है ये सीख लेता है। यानी कि एक बनिया बचपन से बात पक्की कर लेता है कि उसे बिजनेस ही करना है। इसलिए बनिया कम्युनिटी दुनिया का 3 सबसे धनी और बिजनेस में से सबसे कामयाब कम्युनिटी में से एक है, जिसमें चाइनीज और जियोजी भी शामिल है। बनिया की कुल पॉपुलेशन 2% से भी कम है, लेकिन फिर भी इंडिया के टोटल जीडीपी का 20% यही कम्युनिटी कंट्रीब्यूट करती है। और ये अकेली कम्युनिटी सबसे बड़ी टैक्स पेयर भी है। 24% इनकम टैक्स कलेक्शन इन्हीं से होता है। इनफैक्ट इंडिया के टॉप 10 अमीर लोगों की लिस्ट में 8 बनिया ही है। और शार्क टैंक के इस पोस्टर में भी 5 शार्क में से 4 शार्क बनिया है। अमन गुप्ता, रितेश अग्रवाल, पीयूष बंसल और अनुपम मित्तल, ये चारों बनिया है। और तो और लोग ये भी कहने लगे हैं कि शो का नाम शार्क टैंक नहीं बल्कि बनिया टैंक होना चाहिए। अब आप खुद देख लो, बनिया का इतना डोमिनेंस है बिजनेस इंडस्ट्री में, तो अगर ऐसी किसी कम्युनिटी से बिजनेस और इन्वेस्टिगेशन सीखने को मिले तो कौन नहीं सीखना चाहेगा। डेफिनेटली आप भी सीखना चाहोगे, राइट? तो चलिए फिर देर किस बात की, लेट्स बिगिन। स्ट्रेटेजी नंबर 1, बनियाज आर बोर्न टू बी रिच। यस, यू हर्ड मी राइट। यस, बनियाज के जीन्स में ही होता है अमीर बनना, और मैं समझाता हूँ कैसे। आप जब बच्चे थे तो आपके पेरेंट्स ने भी आपको ऐसा जरूर कहा होगा कि देखो बेटा, तुम्हें तो हमारे घर के हालात पता है, हम लोग तुझे कैसे पढ़ा रहे हैं, इसलिए बेटा खूब मन लगाकर पढ़ना, अच्छे मार्क्स लाना ताकि तुझे कुछ अच्छी सी नौकरी मिल सके। तू ही हमारा इकलौता सहारा है, हम बस तुझे कामयाब होते हुए देखना चाहते हैं। हम मिडिल क्लास लोग हैं बेटा, हम बड़े सपने नहीं देख सकते। कुछ इस तरह की बातें होती है एक मिडिल क्लास परिवार में। लेकिन एक बनिया घर में ऐसी कोई बातें नहीं होती है। वो अपने बच्चे को बिजनेस, पैसा, रोकड़ा ये सब बातें सिखाते हैं। एक तरफ जहाँ आम लोग अपने बच्चे को जनरल नॉलेज, करेंट अफेयर्स और पॉलिटिक्स की बातें सिखाते हैं, वही बनिया सिखाते हैं कि बिजनेस कैसे करना है, कौन सा बिजनेस अच्छा कर सकता है, सेविंग की कितनी अहमियत है। ये सब एक बनिया अपने बच्चे को सिखाता है। टैक्स की बचत करना, अपने अकाउंट को मेंटेन करना, सेविंग और इन्वेस्टिंग जैसी बातें उनके घर में चलती रहती है। इन शॉर्ट, बनिया के बच्चे के दिमाग में बचपन से ही फाइनेंशियल नॉलेज डाल दी जाती है। जबकि आम घरों में फाइनेंशियल एजुकेशन की बात करना तो दूर, आजकल के माँ बाप अपने बच्चे को फाइनेंशियल डिजास्टर बनाना सिखा रहे हैं। वो अपने बच्चे को सभी तरह की लग्जरी प्रोवाइड करते हैं, उनकी सभी जरूरतें पूरी करते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि जो आज उनके बच्चे का जरूरत है कल को यही उनकी शौक बन जाएगी और फिर वो EMI पर लग्जरी खरीदेंगे, क्योंकि आप उनको इसकी आदत डाल रहे हो। इसीलिए फर्स्ट पॉइंट में सबसे बड़ी बात बनी से यही सीखने वाली है कि बचपन में ही बच्चे को थोड़ा थोड़ा फाइनेंशियल नॉलेज देते रहना चाहिए। तो अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला घंटी को ऑल पर सेट कर दीजिए। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है और अच्छी वीडियो बनाने के लिए। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपको यूजफुल फाइनेंस नॉलेज दे सकूं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए जानते हैं स्ट्रेटेजी नंबर 2, राख हो या मिट्टी, बनिया कैन सेल एनीथिंग। यकीन नहीं होता तो ये कहानी सुनो। एक बार की बात है, एक गांव में एक बनिया था जिसका ट्रेडिंग का बिजनेस था। उसका बिजनेस आसमान छू रहा था। कहा जाता था कि उसकी सेलिंग स्किल इतनी तगड़ी थी कि वो कुछ भी बेच सकता था। वो अपने गांव के पास के गांव में ऊंट पे लाद के सामान ले जाता था और वहाँ पे बेचता था। उसकी कामयाबी को देख के उसके गाँव के लोग उससे जलने लगे। एक दिन कुछ खुरपाती दिमाग के लोगों ने मिलकर उस बनिया को सबक सिखाने का प्लान बनाया। उन्होंने प्लान किया कि जो सामान लेके जाता है उस सामान से कुछ सामान चोरी कर लेंगे और उसकी जगह पर मिट्टी रख देंगे। उन्होंने 10 में से 4 बक्सों में मिट्टी भर दी और वापस चले गए और तमाशा का इंतजार करने लगे। अगले दिन सुबह बनिया उठा, उसने अपना ऊँट लिया, उसमें अपना सामान लादा और चल दिया पास के गाँव में। लेकिन वहाँ जाकर जब उसने बक्सा खोला तो उसने देखा उनमें से तो आधा में तो मिट्टी भरी पड़ी है। वो समझ गया कि ये किसी की शरारत है। उसने मन में कहा, एक बनिए से पंगा, अब मैं इनको दिखाता हूँ। उसने क्या किया कि जिन बक्सों में सामान था वो बेच लिया और उसके बदले में
जो भी सोने का सिक्का वगैरह मिला उसने कलेक्ट कर लिया। फिर उसने खाली बक्से में नीचे नीचे माटी भर ली और ऊपर से सोने का सिक्का बिखेर दिया और 2 बक्सों को ऊपर तक मिट्टी भर कर रख दिया। उनको अपने ऊँट पे लादा और गाँव की तरफ निकल गया। गाँव में वो लोग जिन्होंने शरारत करी थी वह बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने बनिए के ऊँट पे लादा हुआ सोना देखा तो वो देखकर चौंक गए कि यार इतना सोना कैसे लाया, हमने तो इसके बक्से में मिट्टी भर दी थी। उन्होंने सोचा कि चलो इसी से पूछता हूँ कि आखिर माजरा क्या है। उन्होंने बनिया से पूछा कि बनिया भाई, तुम इतना सोना लाद के ला रहे हो, ऐसा क्या बेच दिया तुमने इस बार? बनिया समझ गया कि ये वही लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ शरारत करी है, इसलिए वो कहने लगा कि यार किसी ने मेरे बक्सों में मिट्टी भर दी थी, मैंने ये दूसरे गांव में पहुंच के देखा। जब मैं इसे फेंकने वाला था तो वहां के लोगों ने कहा कि यार क्या कमाल की मिट्टी है, आला दर्जे की मिट्टी है, बनिया भाई कितने में बेचोगे इसे? मैंने कहा जितना आप देना चाहो दे दो। फिर उन्होंने कहा कि हम 1 किलो के बदले 100 सोने के सिक्के देने के तैयार है। मैं तो ये सुनकर हैरान हो गया कि इस गाँव में हमारे गाँव की मिट्टी की इतनी कीमत है। मैं बड़ी मुश्किल से केवल 2 ही बक्से बेच पाया और मेरे पास इतने सोने के सिक्के हो गए कि मेरे ऊँट पूरी तरह से लग गए। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा हूँ वहाँ से। देन वो कहने लगे कि अच्छा ऐसी बात है तो बनिया भाई आप ऐसा करो कि ये मिट्टी के बक्से हमें दे दो, हम बेच आएंगे दूसरे गांव में। बनिया ने कहा ठीक है ले लो, पर 1 किलो के बदले 10 सोने के सिक्के लूंगा, वो भी इसीलिए कि तुम अपने गांव के हो। उन लोगों ने बिना ज्यादा सोचे बनिया को सिक्का दे दिया और इस तरह बनिया ने उन्हीं की मिट्टी उन्हीं को बेच दी। इनहेंस प्रूफ, चाहे मिट्टी हो या रेत या कुछ और, बनिया अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके कुछ भी बेच सकता है। स्ट्रेटेजी नंबर 3, लेगेसी और फैमिली बिजनेस। एक बनिया के लिए उसका बिजनेस और उसकी फैमिली लेगेसी सब कुछ होती है। बनिया कम्युनिटी में फैमिली बिजनेस को कंटिन्यू करना और उसे एक्सपर्ट करना बहुत ही अहम माना जाता है, क्योंकि बनिया लोग अपनी जनरेशन को सिर्फ बिजनेस ही नहीं सौंपते बल्कि उस बिजनेस के साथ साथ ट्रू फाइनेंशियल नॉलेज, बेसिक बजटिंग और सारी जर्नी सौंपते हैं। बनिया फैमिली में पैदा हुआ हर बच्चा जानता है कि उसकी पिछली जनरेशन ने कितनी मेहनत करी है और कितने सेक्रीफाई किए हैं, इसीलिए वो अपनी फैमिली के बिजनेस को अपनी विरासत मानता है और धर्म की तरह निभाता है। मुकेश अंबानी जी, गगन बिशन अग्रवाल जी इसके सबसे बड़े और बेहतरीन एग्जाम्पल है। धीरू भाई अंबानी जी का सेक्रीफाइस और मेहनत को मुकेश अंबानी जी ने देखा और उन्होंने रिलायंस के टेक्सटाइल बिजनेस को एक मल्टी प्रोडक्ट और मल्टी मिलियनर ब्रांड बनाया। ठीक उसी तरह गंगा बिशन जी, जिनके पापा एक छोटे से ठेले पर भुजिया नमकीन बेचा करते थे, जिन्होंने घर चलाने के लिए अपने पिताजी के साथ 11 साल की उम्र में भुजिया बेचना शुरू कर दिया और देखते देखते हल्दीराम को एक ऐसा ब्रांड बनाया जिसके टेस्ट का आज तक कोई जवाब नहीं है। और इनके बाद इनके नेक्स्ट जनरेशन ने इस बिजनेस को एक स्वीट शॉप से एक मल्टीनेशनल स्वीट एंड स्नैक कंपनी बनाया। अब आती है स्ट्रेटेजी नंबर 4, एक्सीलेंट अकाउंटिंग। दोस्तों, जिस तरह शिप में एक छोटा सा होल आपकी पूरी शिप को तबाह कर सकता है, ठीक उसी तरह फाइनेंस को मैनेज करने में एक छोटी सी गलती भी आपको बहुत महंगी पड़ सकती है। पैसा कमाना और पैसा मैनेज करना दोनों अलग अलग चीजें हैं, जिसे बहुत से लोग ठीक से समझ नहीं पाते। लोगों को लगता है कि लाख 1.5 लाख महीना कमा लिया बस मैं बन गया अमीर, पर उसका हिसाब कैसे रखना है, उसे मैनेज करना ये पता नहीं होता है। इसलिए बनिया में अकाउंट मेंटेन करने को बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट दी जाती है। हर एक छोटी छोटी चीजों का हिसाब कहाँ कब कैसे लिखना है हर बनिए को शुरू से सिखाया जाता है। अपने मूवीज वगैरह में वो सेठ जी के पास रखी लाल कलर की बुक तो आपने देखा ही होगा, जिसे बनिए की भाषा में चोपड़ी कहते हैं, जिसमें वो अपने डेली का हिसाब लिखते हैं और उसकी बहुत इज्जत करते हैं। पर हमारे आसपास अगर आप देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोग पैसा कमाने से ज्यादा उड़ाने की बात करते हैं, कुछ सेव नहीं करते, पर इसीलिए जिंदगी भर रोते रहते हैं। सो ध्यान रहे, अगर आप पैसे को मेजर नहीं कर सकते तो आप कभी भी उसे मैनेज नहीं कर पाओगे, और कभी मैनेज नहीं कर पाए तो आप कभी उसे एक्सपेंड नहीं कर पाओगे। अब आती है स्ट्रेटेजी नंबर 5, शार्प बार्गेनिंग स्किल। बार्गेनिंग और बनिए ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। इंडिया में रहने वाले एक आम इंसान और एक बनिए की बार्गेनिंग स्किल में जमीन आसमान का फर्क होता है। आप कहीं भी सामान खरीदने जाओ, भाई साहब मजा ले, वो दुकानदार आपको अपने बताए हुए प्राइस से डिस्काउंट दे दे। और सही बार्गेनिंग स्किल तो वहाँ देखने को मिलती है जहाँ बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों ही बनिया निकल जाए। देखो यार, यहाँ मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, ना ही इन्हें कंजूस कर रहा हूँ, बस इतना बात बता रहा हूँ कि बनिया लोग दरअसल अपनी ट्रू बार्गेनिंग स्किल की वजह से ये आज इतनी सक्सेसफुल है। अब हम लोगों का क्या है कि कभी भी हम शॉपिंग करने जाएंगे, सामान खरीदने जाएंगे तो जो मिल रहा है, जिस प्राइस में मिल रहा है उसी प्राइस पर उठा ले आएंगे। पर एक बनिया वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। अगर एक बनिया गाड़ी या 2 व्हीलर खरीदने जाएगा तो सबसे पहले सवाल पूछेगा डिस्काउंट कितना है, पेमेंट फुल कैश में करूंगा तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ बेस्ट इंश्योरेंस डील मिलनी चाहिए। एंड लिटरली ऐसा होता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन भी आज के डेट में हर एक पैसे का ठीक से हिसाब रखते हैं, हर खर्चे से पहले उसका बेस्ट प्राइस कैलकुलेट करते हैं
हैं और फिर उस डील को लॉक करते हैं। फिर चाहे वो 2 व्हीलर खरीदने हो या फिर बड़े बड़े मर्जेंस करने हो, बेस्ट डील एक बनिया ही दिलाएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ बनिया कम्युनिटी का स्ट्रेटेजी। सो अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और हाँ, अगर आपको पैसे से पैसा बनाना सीखना है तो आप इस वाले वीडियो को देखिए। इस वीडियो में मैंने बताया है कि कैसे 1 लाख से 10 करोड़ कैसे बनते हैं। सो अगर आपको सीखना है तो आप इस वीडियो को देखिए। तो आइए मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।